ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा था प्राकृतिक कायिक जनन या प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। उसमें हम पहला पढ़ रहे थे तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन में हमने पढ़े थे, जैसे कंद है, सलकंद है, घनकंद है, प्रकंद है। उसमें हम आज आपको पांचवा पढ़ा रहे हैं ऊपरी भूस्तरी। ऊपरी भूस्तरी का मतलब क्या है बच्चों? याद रखना है, ये एक तरह से विशेष प्रकार के हरे रंग के कोमल तने होते हैं। इन पर नियमित अंतराल में जगह जगह गांठें पाई जाती हैं। उन गांठों से जड़ें निकली रहती हैं। यदि गांठ युक्त भाग जो जड़ों से युक्त है टूटकर पादप से अलग हो जाता है तो वह जमीन में स्थापित होकर एक तरह से नए पादप का निर्माण करता है। जैसे आपने देखा होगा, दूब घास की बात करते हैं। दूब घास में आपने देखा होगा इस तरह से चलता है इसका तना, इस तरह से इसमें जड़ें निकली रहती है। मान ले यहाँ से कट हो जाए, इधर से कट हो जाता है तो इससे एक नया पौधा बन गया, इससे एक नया पौधा तैयार हो गया, इस तरह से एक नया पौधा तैयार हो जाता है। ये होता है बच्चों ऊपरी भूस्तरी। अगला है अंतः भूस्तरी। छठा क्या है बच्चों? अंतः भूस्तरी। ध्यान रखना है, वैसे तो ये एक प्रकार का तना ही होता है, लेकिन एक तरह से इनको भूमिगत शाखाएं भी कह सकते हैं। जैसे पुदीना देखा है तो पुदीना का जो वायव्य भाग होता है, जो जमीन से बाहर निकला होता है, वायव्य भाग के आधार भाग से कुछ शाखाएं भूमिगत वृद्धि करती हुई आगे बढ़ती हैं और एक नए पादप का निर्माण कर लेती हैं, जैसे हमने बताया था पुदीना। अगला है बच्चों भूस्तरी। सातवां क्या है? भूस्तरी। ध्यान रखना है, ये भी क्षैतिज वृद्धि करने वाले तने होते हैं। क्षैतिज मतलब जमीन का सहारा लेते हुए, जमीन के ऊपर से रेंगते हुए चलते हैं। क्षैतिज वृद्धि करने वाले तने होते हैं। देखा जाता है कि इन तनों में जगह जगह गांठें पाई जाती हैं। उन गांठों से अपस्थानिक जड़ें निकली रहती हैं और उन जड़ों से एक तरह से एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। जैसे स्ट्रॉबेरी होती है, वो किस में आती है बच्चों? भूस्तरी में। अगला है भूस्तरी का। ध्यान रखना है बच्चों, ये एक तरह से एक पर्व वाले तने होते हैं। एक पर्व का मतलब एक पर्ण वाले तने होते हैं। जलीय पौधों में इस प्रकार के तने पाए जाते हैं। कौन से बच्चों? भूस्तरी का। यदि ये तना टूट जाता है तो एक तरह से नमी युक्त मिट्टी में स्थापित होकर एक नए पादप का निर्माण कर लेता है। जैसे आप भली भांति जानते हो, जलकुंभी इसका मुख्य उदाहरण है। जलकुंभी को बच्चों बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, क्योंकि सुंदर फूल आने के कारण इसको बंगाल के जलाशयों में लगाया गया था। लेकिन देखा गया कि ये क्या करती है, तेजी से इसमें कायिक प्रवर्धन होता है और जल्दी ही पूरे जलाशय को घेर लेती है। उस जलाशय में उपस्थित जल में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है उसकी कमी आ जाती है। जो जलीय जीव उस जलाशय में रहते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और प्रकाश की जो भेदन क्षमता है, प्रकाश को भी एक तरह से जल के अंदर जाने से रोक देती है, तो जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए बंगाल के अंदर बहुत सारे जलीय जीव मारे गए थे जलकुंभी के दुष्प्रभाव से।
इसलिए इसको बंगाल का आतंक घोषित कर रखा है। ये था बच्चों तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन किस तरह से होता है, तने कायिक प्रवर्धन में किस प्रकार भाग लेते हैं, तनों से किस प्रकार से एक नए पादप का निर्माण होता है। अगला है बच्चों जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। क्या है? जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। जड़ों से भी एक नए पौधे का निर्माण होता है। काष्ठीय पौधों का नाम सुना होगा आपने। काष्ठीय पौधे जो होते हैं उनकी जड़ों से प्रैरहों का निर्माण हो जाता है, मतलब जड़ों से प्रैरहो बन जाता है। ये प्रैरहो बाद में पूरी तरह से विकसित होकर एक नए पादप का निर्माण कर लेता है, जिसे मुख्य पादप से अलग हटाकर किसी अन्य स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है। जैसे शीशम देखी होगी आपने, शीशम है, चमेली है, नीम है, अमरूद है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। उनमें देखा होगा कि उनकी जड़ें भूमिगत वृद्धि कर कर आगे चलकर उन जड़ों से एक तरह से प्ररोह का निर्माण हो जाता है और एक नए पादप का निर्माण कर लेती हैं। देखा जाता है कि बहुत सारे पौधों में कंदीय मूल पाई जाती हैं, गांठ वाली, जिनमें गांठें होती हैं, ऐसी जड़ें पाई जाती हैं। उन पर अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं और ये कलिकाएं एक तरह से एक मात्र पादप के समान ही एक पौधा उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं। जैसे डहेलिया है, शकरकंद है, ये कंदीय मूलों के पौधों के उदाहरण हैं। अगला है बच्चों पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। आपने देखा होगा, ये थोड़ी सी आश्चर्यचकित बात है कि पत्तियों से भी एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में होता है। जैसे आपने सुना होगा पत्थर चट्टा है, पत्थर चट्टा की जो पत्तियों के किनारे होते हैं, इसी तरह से बोगनविलिया है, बोगनविलिया का जो पर्णवृंत है, उसकी जो सिराएं होती हैं, उनसे कुछ कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये कलिकाएं एक नए पादप का निर्माण करने में सक्षम होती हैं। कह सकते हैं जब पत्ती मुख्य पादप से अलग होकर नीचे गिर जाती है और उसको जमीन के ऊपर नमीयुक्त वातावरण मिल जाता है, तो उनसे एक तरह से एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। जैसे ये पत्ती है बच्चों, ये जानते हो आप, सिरा और सिरिकाएं होती हैं। तो इन सिराओं के जो किनारे होते हैं, यहाँ पर कुछ अपस्थानिक क्या होती हैं बच्चों, कलिकाएं होती हैं। अब ये पत्ती इस पादप से नीचे गिर जाती है। देखा जाता है कि इस पत्ती कलिकाओं से ऑटोमेटिक नीचे जड़ें बनने लग जाती हैं। कुछ दिनों बाद इस पत्ती का जो मुलायम भाग है वो क्या हो जाता है, गल जाता है और उस पत्ती से बहुत सारे पौधे स्थापित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। अगला है जननांगों द्वारा कायिक जनन। देखा जाता है कि कुछ पादपों में कलिकाओं के स्थान पर, कलिकाएं जो बनती हैं, कलिकाओं के स्थान पर बहुकोशिकीय पत्रकंद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बच्चों? कलिकाओं के स्थान पर बहुकोशिकीय पत्रकंद, मतलब पत्ती के समान सी संरचना होती है, गोल टाइप में बन जाते हैं। यदि ये पत्रकंद मुख्य पादप से अलग होकर नीचे गिर जाते हैं, तो इनसे भी एक तरह से एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। अर्थात पहले जड़ें बन जाती हैं, फिर प्ररोह बन जाता है, उसके बाद एक तरह से पूर्ण विकसित पादप का निर्माण हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है इसमें रामबास है, रतालू है, अगेव है, ग्लोबा है, लीलियम है। इन सभी में जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो जो ये बच्चों ये पढ़ा है हमने, ये था प्राकृतिक कायिक जनन। मतलब प्रकृति में जो पौधों के अंदर अपने आप ही हो रहा है, स्वयं ही हो रहा है, उसे हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं।
दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या जनन। कृत्रिम का मतलब होता है जिसको मनुष्य तैयार करता है। ऐसी वस्तुएं जो मनुष्यों द्वारा तैयार की जाती हैं उनको हम कृत्रिम वस्तुएं कहते हैं। तो देखा जाता है कि मनुष्य भी पौधों से एक नया पौधा बनाने में समर्थ होता है। मनुष्य भी एक नया पौधा बनाने की क्षमता रखता है। तो उसको मनुष्य स्वयं बना रहा है, ठीक है, प्रकृति इसको नहीं बना रही है। तो उसको कहेंगे हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। मतलब जो मनुष्य द्वारा पौधा तैयार किया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या जनन। इसमें मनुष्य जब एक पौधे से एक नया पौधा तैयार करता है तो इसमें कुछ विधियां काम में आती हैं, जैसे कर्तन है। क्या है बच्चों? कर्तन है। दूसरा है दाब लगाना। क्या है बच्चों? दाब लगाना। तीसरा है रोपण कह लो या अध्यारोपण कह लो। तो मनुष्य जब एक पुराने पौधे से एक नया पौधा तैयार करता है तो इन विधियों का उपयोग करता है जो कि कृत्रिम कायिक जनन या प्रवर्धन में काम आती हैं। सबसे पहला है कर्तन। कर्तन का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है काटना। कह सकते हैं कि इसमें पौधे के किसी कायिक भाग को काटकर यदि जमीन में रोपित कर दिया जाता है, जमीन में लगा दिया जाता है, तो उससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है। इसको कहते हैं हम कर्तन। अब ये कर्तन बच्चों दो प्रकार से हो जाता है। एक तो है स्तंभ कर्तन, दूसरा है मूल कर्तन। स्तंभ जानते हो बच्चों? तना। बताया जाता है कि इसमें पौधे के तने को काटकर, किसको? तने को एक टुकड़े के रूप में काटकर यदि जमीन में रोपित कर दिया जाता है, जमीन में लगा दिया जाता है, तो उससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है। ये विधि आप अपना सकते हो। जैसे गन्ना जो तैयार हो रहा है, अंगूर जो तैयार हो रहा है, गुलाब जो तैयार हो रहा है, बोगनविलिया जो तैयार हो रही है, उसमें बच्चों स्तंभ कर्तन के द्वारा एक नया पौधा तैयार किया जा रहा है। इसमें क्या करते हैं? जैसे गन्ना है, गन्ने के तने को काटकर जमीन में थोड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें लगा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद उससे जड़ें विकसित हो जाती हैं, प्रैरव बन जाता है और कुछ समय बाद एक नया पौधा अर्थात पूर्ण विकसित पौधे का निर्माण हो जाता है। अगला है बच्चों मूल कर्तन। मूल का मतलब क्या होता है? आप जानते ही हो। मूल का मतलब क्या होता है बच्चों? जड़ होती है। इसमें आपको ध्यान रखना है, जड़ के किसी भी भाग को काटकर अर्थात जड़ के एक टुकड़े को लेकर जमीन में लगा दिया जाता है, रोप दिया जाता है, तो उससे भी एक नया पौधा विकसित हो जाता है बच्चों। उसको कहते हैं मूल कर्तन। लेकिन ध्यान रखना है, जब हम जड़ के भाग को काटकर जमीन में रोपित कर देते हैं तो उसको किस स्थिति में लगाना है? हमें ऊर्ध्व स्थिति में। किस स्थिति में लगाना है बच्चों? ऊर्ध्व का मतलब खड़ी हुई स्थिति में लगाना है, जिससे अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित होकर एक तरह से नए पादप का निर्माण कर सकें। जैसे नींबू है, अमरूद है, सेब है, चेरी है, इनके अंदर यह विधि अपनाई जाती है। तो बच्चों आज इतना ही काफ़ी है। इसको आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनकर
इसके नोट्स हम साथ ही भेज रहे हैं और पेज संख्या लिखी रहती है उन पर, जिनको आप कंटिन्यू अपनी फेयर कॉपी में उतारते रहें। और यदि किसी बच्चे को टॉपिक से संबंधित कोई समस्या आती है तो हमें कॉल कर कर उस समस्या से निदान पा सकते हैं। धन्यवाद।